Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we studied about the writing chemical formulas. You understand the making chemical formulas of compound. Now, in this class, we studied about molecular mass and formula unit mass. So let's start our topic. Molecular mass. Firstly, we know about what is molecular mass. Molecular mass of substance is the sum of the atomic masses. Clear that? The sum of the atomic masses, sum of the atomic masses of the atoms present in कंपाउंड और कंपाउंड या अपन कहें ए मॉलिक्यूल. क्लियर दैट? तो अपने पास में डेफिनेशन जो है मॉलिक्यूलर मास की वो यहाँ पर फाइंड हुई. तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास का जब अपन सम करते हैं, जब उसको अपन ऐड करते हैं, देन अपने पास में क्या गेन हो जाता है, उसका अपने पास में फाइंड होता है मॉलिक्यूलर मास. क्या फाइंड होता है? वी गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दोज मॉलिक्यूल. सो वी फाइंड हियर द मॉलिक्यूलर मास. टू क्वेश्चंस आर गिवन इन आवर बुक. फर्स्टली इन क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. कैलकुलेट the relative molecular mass of water. वाटर का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज अपन जानते हैं, वी नो दैट वाटर फॉर्मूला इज H2O. हियर इन फॉर्मूलाज अपन यहाँ पर यूज में लेंगे इनके एटॉमिक मास. यहाँ पर 2 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है. यहाँ पर 2 एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है? देखो H2O में यहाँ पर एक एटम तो प्रेजेंट है हाइड्रोजन और दूसरा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. अब अपने पास में प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हुई कि अपन यहाँ से एटॉमिक मास कहाँ से यूज में लें. तो अपनी इस चैप्टर की जो सेकंड क्लास थी उस सेकंड क्लास में मैंने आपको जितने भी जो 20 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, उन 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो आपको राइट करवाया था. तो वहाँ से अपन क्या लेंगे, इनका एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास अपन गेन करेंगे. तो देखो यहाँ पर जैसे कि फर्स्टली यहाँ इसमें 2 एलिमेंट है तो अपन लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. अपन क्या राइट करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 म्यू. आफ्टर देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 म्यू. कितना होता है? 16 म्यू होता है. अब यहाँ देखो अपन जब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले में अप्लाई करने से में अपने को क्या आता है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 है. और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है. तो अपन क्या राइट करेंगे यहाँ पर कि कितने नंबर है? 2 है. एटॉमिक मास कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं? 1 है. एटॉमिक मास कितना है? 16. तो टोटल जब इसको फाइंड करते हैं 2 + 16 इज इक्वल टू 18 म्यू. यानी कि अपने पास जो हाइड्रोजन है, सॉरी अपने पास जो वाटर जो मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के लिए अपने पास में जो मॉलिक्यूलर मास इसका आता है वो मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपने को फाइंड होता है 18 म्यू. क्लियर दैट? जैसे कि अदर एग्जाम्पल जो है, अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, किसका मास कैलकुलेट करवा रहा है, HNO3 का जो मोलिकुलर मास है वो कैलकुलेट करवा रहा है। तो यहाँ देखो HNO3 है, HNO3 का जब अपन मोलिकुलर मास जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वही फर्स्टली अपन यूज में लेंगे कि यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 3 एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, आफ्टर देन नाइट्रोजन है, और फिर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर अपन ये नहीं लेंगे कि ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट नहीं, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब अलग अलग जो जितने भी इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स को अलग अलग क्या करेंगे, उनका एटॉमिक मास राइट करेंगे। जैसे कि फर्स्टली अपन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 म्यू होता है। आफ्टर देन अपन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, 14 म्यू होता है। आफ्टर देन अपन लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 म्यू होता है। अब वही जैसा अपन ने यहाँ पर किया, अपन इसको राइट करेंगे जैसे कि इसके अंदर एटम्स की नंबर जितने प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के कितने नंबर प्रेजेंट है, 1 इंटू इसका मास कितना है 1, प्लस नाइट्रोजन का नंबर कितने हैं 1 इंटू मास कितना है उसका 14, प्लस ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं यहाँ पर 3 इंटू उसका मास कितना है 16। क्लियर दैट। यहाँ पर अपने पास क्या फाइंड हुआ, 1 प्लस 14 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या गेट होगा, 48। जब अपन इसको क्या करते हैं, कंबाइन ऐड करते हैं, जब इसका सम करते हैं, देन अपने पास में क्या फाइंड होगा, अपने पास में फाइंड होगा 63 म्यू। देखो 48 और जो 14 है कितने हो गए 62, और 163 जो म्यू है अपने पास में फाइंड होता है। तो ये इसका क्या हो गया, जो HNO3 है, इस HNO3 को अपन बोलते हैं, जनरल नेम इसका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का जो मोलिकुलर मास है वो मोलिकुलर अपने मास जो अपने पास क्या फाइंड होता है, मोलिकुलर मास अपने पास फाइंड होता है 63 म्यू। क्लियर दैट। अदर एग्जांपल, जैसे कि अपन और अदर एग्जांपल ले, और एग्जांपल लेकर के अपन उसको जो है मोलिकुलर मास यहाँ पर अपन फाइंड करें। जैसे कि अपने को कहा जाए कि अपन किसका फाइंड करें, जैसे अपने पास आ जाए कि पोटेशियम सल्फेट, अपने पास क्या आ गया, पोटेशियम सल्फेट जो है वो आ गया। इसका अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करना है। तो पोटेशियम जो सल्फेट है, फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, K2SO4। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ गया इसका, K2SO4 अपने पास क्या आ गया, फाइंड हो गया फॉर्मूला। अब अपन यहाँ पर जानते हैं कि पोटेशियम जो है, वी नो दैट पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, और कितने एटम्स है 2, प्लस सल्फेट का कितना होता है, सल्फेट का होता है 32, और ये कितना होता है, नंबर कितने हैं 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, नंबर में कितने हैं ये 4 है। क्लियर है। यहाँ पर अपने पास क्या गेट होगा, 78 प्लस ये 32 और प्लस ये कितने हो गए 64। ठीक है। जब अपन इसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो ये कितना है 78, और इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो ये हो गए अपने पास में 96। ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं अपन 8 और 6 4, 9 और 7 16 और 1 17। क्लियर है। तो अपने पास में क्या गेन हो गया 174 म्यू। तो ये इस पोटेशियम सल्फेट जो है इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास अपने पास फाइंड हो गया। जैसे कि अपन दो बहुत पॉलीएटॉमिक आयन का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अपने पास में क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है। यहाँ पर देखो अमोनियम कार्बोनेट का जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो NH4 का होल ट्वाइस और CO3, अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का अपने को क्या करना है, मॉलिक्यूलर जो मास है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, अब 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन यहाँ 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 जो है एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, और कितने हैं टोटल 8 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से
प्लस कार्बन यहाँ कितना है 1 है, तो कार्बन का कितना होता है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3 है, तो 1 का कितना होता है 16 म्यू होता है, तो 3 को उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो अपने पास क्या गेन होता है 28 + 8 + 12 है और प्लस 48, तो ये कितने हो गए टोटल 60 68 और 28 + 68, तो 8 और 8 16 1 96 म्यू। ये इसका अपने पास क्या फाइंड हो गया, जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, कोई भी जो कंपाउंड अपने को दिया हुआ है, जो गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर जो मास है वो अपन फाइंड करते हैं। इसके बाद में अपने पास में एक जो टर्म है वो टर्म और आती है, और वो टर्म है फॉर्मूला यूनिट मास। टर्म क्या आती है, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास जो है, ये फॉर्मूला यूनिट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी सेम एज क्या है, जैसे कि अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, सेम एज ही क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। बट यहाँ पर डिफरेंस जो आता है, यानी कि जो चेंज आता है कि किसके लिए अपन फॉर्मूला यूनिट मास यूज में लेते हैं, कि यदि मान लो कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला अपन राइट कर रहे हैं, यदि वो आयंस हैं, देन उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास जो टर्म है, ये टर्म अपन उसके लिए यूज में लेते हैं। जैसे कि अपनी बुक के अंदर जो अपन एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो कैल्शियम जो क्लोराइड है, यानी कि यहाँ आयंस की प्रेजेंस है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, प्लस क्लोरीन जो है, क्लोरीन का 1 का होता है 35.5 और 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 40 + 71 = कितना हो गया, ये हो गया 111 म्यू। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या फाइंड हो गया, इसका फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो अपने पास फाइंड हो गया, या अपन ये कहें तो मॉलिक्यूलर जो मास है वो फाइंड हो गया। या अपन आगे जैसे अपन एक जो टर्म और आएगी मोलर मास, तो मोलर मास भी सेम है, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बस वहां पर जो है चेंज इतना सा आएगा कि इस म्यू की जगह अपन वहां पर क्या टर्म यूज में लेंगे, जी जो टर्म है, ग्राम जो है वो वर्ड वहां पर यूज में लिया जाएगा। यानी यूनिट जो है, यूनिट चेंज हो जाएगी मोलर मास के अंदर, बाकी जो सेम रहेगा फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास की तरह ही। ठीक है। जैसे कि अदर एग्जांपल, जैसे अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कहा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ, यानी कि H2 है, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, इनके मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड करवाए हुए हैं। और आफ्टर देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेज ऑफ ZNO। देखो किसका करवा रहा है, ZNO जो है इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करवा रहा है। Na2O जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। और आफ्टर देन K2CO3 जो है, इसका अपने को क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला यूनिट मास जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो अपन ने Zn जो है, इस Zn का अपने को एटॉमिक मास जो है वो अपने को यहाँ पर पता नहीं है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है कि Zn का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 65 जो म्यू है, इसका एटॉमिक मास जो है पहले से ही गिवन है। बाकी का जो एटॉमिक मास है वो अपने को वैसे भी पता है और दिया हुआ भी है, गिवन भी है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला यूनिट मास, इसका फॉर्मूला यूनिट मास जो है डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। Zn भी कितना है, सिंगल है, और ऑक्सीजन भी क्या है, सिंगल है, तो 65 इसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 81 म्यू। तो ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास अपने पास में कैलकुलेट हुआ। आफ्टर देन जैसे कि Na2O दिया हुआ है, तो सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, कितने नंबर प्रेजेंट है ये 2, और प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 16 × 1। क्लियर है। ऑक्सीजन के नंबर कितने यहाँ पर 1 है, मास कितना होता है इसका 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 + 16 = 62 म्यू। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला यूनिट मास हो गया। आफ्टर देन जैसे अपन बात करते हैं K2CO3 की, तो यहाँ पर पोटेशियम जो है K, ये इसका एटॉमिक मास कितना होता है 39, नंबर में कितने है ये 2, प्लस कार्बन कितना है 1 और मास कितना होता है 12 है,
प्लस ऑक्सीजन जो है मास कितना होता है 16 और नंबर में कितने हैं ये 3% है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या फाइंड होगा 78 प्लस 12 प्लस 48, तो अपने पास में कितने फाइंड हो जाएंगे 78 प्लस 60 तो इज इक्वल टू 8 और 7 और 6 13 म्यू। तो ये अपने पास में क्या फाइंड हो गए इसके जो फॉर्मूला यूनिट मास है, ये फॉर्मूला यूनिट मास अपने पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो अपन ने यहाँ पर जो है दो टर्म जो मेनली अपन ने यहाँ पर डिस्क्राइब की है, एक तो मोलिकुलर मास और दूसरा अपन ने फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया है। दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। आफ्टर देन अपन ने बात की कि इनमें चेंज क्या है, तो चेंज इतना सा आता है इसके अंदर कि फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ओनली फॉर आयंस के लिए अपन फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, और जो मोलिकुलर मास है वो अपन सभी के लिए क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। क्लियर है। और बाकी जो मेथड जो है, मेथड दोनों के लिए सेम है, मोलिकुलर मास के लिए भी मेथड सेम है और फॉर्मूला यूनिट मास जो है इसके लिए भी क्या है, मेथड सेम है। अब जो भी एग्जांपल्स जो है वो अपनी बुक के अंदर जो दिए हुए हैं, आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर भी जो फर्दर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको जो है जो जहाँ पर मोलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पर उनके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के या जो भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला हो, जितने भी जो केमिकल फॉर्मूला जो अपनी बुक के अंदर आ रहे हैं, जो कंपाउंड नेम है, उनका अपन क्या कर लेंगे, मोलिकुलर मास या जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इससे अपनी जो जनरली क्या है कि ये अपनी एक एक्सरसाइज हो जाएगी और इसके थ्रू जो है अपने को थोड़ा सा जो है ये मोलिकुलर मास या जो फॉर्मूला यूनिट मास है ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। ओके। यदि यहाँ से कोई भी डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, जो कि लास्ट टॉपिक होगा अपने इस चैप्टर का। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।